खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम इफिसियों के खत के चौथे बाब की 25वीं ता 32वीं आयत में से नई जिंदगी के उसूलों पर अपनी सीरीज को जारी रखे हुए हैं। आज हम खुदा के पाक रूह को रंजीदा न करने के ताल्लुक से सीखेंगे। 30वीं आयत में लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा न करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। क्या आप जानते हैं कि रूहुल कुद्स अफसुर्दा हो सकता है? ये है रंजीदा होने का मतलब। यर्मिया में खुदा कहता है, मेरी आंखें शब रोज आंसू बहाएं। फिर होसिया में खुदा का दिल टूटा। यीशु भी यरूशलेम पर रोया। फिर यीशु लाजर की कब्र पर रोया। यहाँ खुदा का रूह रंजीदा होता है। और वो क्या बात है जो उसे रंजीदा करती है? जो बात उसे रंजीदा कर देती है वो ये है, जब आप एक ईमानदार के तौर पर पुरानी बातों को नई बातों से नहीं बदलते। रूहुल कुद्स तब रंजीदा होता है जब वो सच की बजाय झूठ बोलने को देखता है, जब वो मुआफी की जगह कहर को देखता है, जब वो बांटने की बजाय चोरी करने को देखता है, और जब वो फजल की जगह बदी को देखता है। और 30वीं आयत में ये बात पाई जाती है कि आप किस तरह मुमकिना तौर पर खुदा के पाक रूह को रंजीदा कर सकते हैं, जिससे आप पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। मोहर करने के बारे में जो मैं चाहता हूं कि आप यहाँ देखें वो ये है कि जब आपने निजात पाई तो खुदा के रूह ने आप पर एक मोहर कर दी जो ये कहती है कि ये खुदा की मिल्कियत है, ये असली है, ये हकीकी है और ये अबदी है। सुने, अगर खुदा का रूह इस कदर पुरफजल रहा है कि आपको एक अबदी निजात दे, अगर खुदा का रूह इस कदर पुरफजल रहा है कि आप पर हमेशा के लिए मोहर कर दे, अगर खुदा का रूह इस कदर फजल से मामूर रहा है कि मखलसी के दिन तक आपको अपने हाथ की हथेली में थाम कर रखे, तो फिर आप ऐसे पुरफजल रूह को कैसे जानबूझकर रंजीदा कर सकते हैं? ये वो बात है जो वो बता रहा है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप कैसे उस पाक रूह को रंजीदा कर सकते हैं जिसके वसीले आप पर मोहर की गई है? आप जानते हैं कि निजात हमेशा के लिए है। आप ये जानते हैं कि जो काम उसने आपके लिए कर दिया है वो बदला नहीं जा सकता। आप जानते हैं कि उसने आपको एक अबदी तोहफा दे दिया है। अब क्या आप उसे रंजीदा करके उसकी अहानत करेंगे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ऐन उस हस्ती को कैसे रंजीदा कर सकते हैं जिसने आपके बदन को खुद अपनी पाक हजूरी का मकदस बना दिया है? आप ये कैसे कर सकते हैं? वही है जिसने आपको खुदा के लिए अबदी तौर पर अलहदा करने का शानदार काम किया है। आप उसे कैसे रंजीदा कर सकते हैं? लिहाजा पौलुस कहता है कि नए इंसान को झूठ बोलना छोड़कर सच्चाई को अपनाना है, नारास्त गुस्से को पाक गुस्से के लिए तर्क करना है, चोरी करना छोड़ना है ताकि दूसरों के साथ बांट सकें, बेकार गलीज गुफ्तगू को तरक्की की बातों पुरफजल बातों की खातिर तर्क करना है, और इब्लीस को मौका नहीं देना, और रूहुल कुद्स को रंजीदा नहीं करना। अब इसके बाद एक और बात है, हमें फितरती बदकिरदारी की जगह मफौकुल फितरत खुश इखलाकी को अपनाना है। और यहाँ वो एक तरह से इसका खुलासा देता है। 31वीं आयत में लिखा है, हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरोगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाएं। अब जरा सुने कि वो क्या कहता है। वो इसका खुलासा करता है। वो कहता है कि देखो, तल्ख मिजाजी, अंदर अंदर सुलगती रंजीदगी, वो पलती हुई कीना भरी ना मुआफ करने वाली रूह। और फिर वो कहता है कि हर तरह का कहर, और वो सारा बेकाबू रद्द अमल, और वो सारा गुस्सा, वो बातनी नाजायज किस्म की रंजीदगी, हर तरह का शोरोगुल। क्या आप जानते हैं कि शोरोगुल के लफ्ज का क्या मतलब है? इसका मतलब है गुस्से का पुरतशद्दुद इजहार होना, सरेआम चिल्लाना। मिसाल के तौर पर किसी शख्स पर चिल्लाना कि वो बेवकूफ है जिसने सड़क पर आपके लिए रुकावट पैदा की। अब एक बात पर गौर करें, वो कह रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर कड़वाहट है और कहर है और गुस्सा है तो आप पुरतशद्दुद इजहार करेंगे, आप अंदर ही अंदर सुलगते रहेंगे, आप लोगों पर चिल्लाएंगे, आप एलानिया तौर पर उन पर चीखेंगे। और दूसरे अल्फाज में वो मजीद कहता है कि बुरी बातें करेंगे,
बाज दफा आप उनकी पीठ पीछे बुराई करेंगे। बुरी बातें सरेआम हो सकती हैं या ये बहुत खामोशी में हो सकती हैं, सरगोशी में। लेकिन यहाँ सीखने की बात है, गौर करें कि आपका लोगों के साथ रिश्ता दुरुस्त नहीं है। यहाँ ताल्लुकात की बात की गई है। वो खुदा के साथ आपके रिश्ते की बाबत कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहा। इस सारे हवाले में बात इस बारे में है कि आप लोगों के साथ कैसे ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि इस खत में जो तसव्वुर है वो जिस्म का है। और जब आप लोगों के साथ ताल्लुक रखते हैं तो आप कड़वाहट भरे नहीं हो सकते, या तैश में नहीं आ सकते, या गुस्से में आने वाले, या शोर-गुल करने वाले, या इल्जाम लगाने वाले नहीं हो सकते। बदी की बातें, पोशीदगी में लोगों की पुश्त पर नाहक बातें नहीं कर सकते। इससे छुटकारा पाएं, इसे तर्क कर दें। आप अपने खानदान के साथ कैसे गुजारा कर रहे हैं? आप कलीसिया में, रफाकत में कुछ लोगों के साथ किस तौर से गुजारा कर रहे हैं? क्या कोई कड़वाहट, कहर, गुस्सा, शोर-गुल, बुरी बातें मौजूद हैं? इन्हें दूर कर दें और इनकी जगह पर ये अपनाएं। 32वीं आयत में लिखा है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। आप कहते हैं कि भाई साहब, आपको इल्म नहीं कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है। मैं गुस्सा करने पर हक बजानिब हूँ, वो कभी भी तब्दील नहीं होते, और मैं तल्ख हूँ, और जब मैं उस शख्स को देखता हूँ तो मैं चिल्ला उठता हूँ, और इस नाम में मैं नाहक बातें करता हूँ। मुझे इसका हक हासिल है। देखें तो सही कि उसने मेरे साथ क्या किया था। यही वजह है कि 32वीं आयत इस तौर से इख्तिताम पजीर होती है। लिखा है, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं। क्या आप ये दिलचस्प बात सुनना चाहते हैं? खुदा आपके साथ मेहरबान था, और खुदा आपके साथ नरम दिली से पेश आया। फिर खुदा ने आपको मुआफ कर दिया। और आप एक और बात जानना चाहते हैं? आप बिल्कुल भी इसके हकदार न थे। आप इसलिए किसी पर नहीं चिल्लाते क्योंकि वो लोग इस काबिल होते हैं। आप इसलिए किसी पर चिल्लाते हैं क्योंकि आप गुनहगार हैं। आप इसलिए किसी के लिए बुरी बातें नहीं करते क्योंकि वो इसके हकदार हैं। आप इसलिए बुरी बातें करते हैं क्योंकि आप गुनहगार हैं। आप इसलिए कहर आलूद और शोर-गुल करने वाले नहीं होते क्योंकि लोग इस काबिल होते हैं। आप इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि आप गुनहगार हैं। क्योंकि खुदा का किरदार ये कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। मैं तुमसे प्यार करूंगा, और मैं तुम्हारे साथ मेहरबान रहूंगा, और मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा, और मैं तुम्हें मुआफ करूंगा। फिर पौलुस कहता है कि मसीहियों, ऐन यही वो बात है जो खुदा आप में देखने की तवक्को रखता है। अगर तो आप नए मखलूक हैं तो इसका जाहिर होना लाजिम है। अगर आप यीशु मसीह में नए इंसान हैं तो जरूर है कि ये मौजूद हो। खुदा चाहता है कि ये बातें साबित हों। सुने ऐ लोगों, अगर हम इस दुनिया के बीच में एक ऐसा गिरोह हों, ऐसे लोगों का हल्का जो कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है, लोगों का ऐसा गिरोह जो कभी इस तरह से रंजीदा नहीं होता जो कि एक गुनाह आलूदा कहर हो, बल्कि हमेशा मोहब्बत से पेश आता है, अगर हम उस तरह के लोग हो सकें जो कभी चोरी नहीं करते बल्कि हमेशा शराकत से काम करते हैं, अगर हम ऐसे लोग हो सकें जो कभी भी गंदी बातचीत नहीं करते बल्कि लोगों के लिए हमेशा फजल का सबब बने, अगर हम ऐसे लोग हो सकें जिनमें कोई कड़वाहट, कहर, रंजीदगी, शोर-गुल, बुरी बातें मौजूद न हों, बल्कि हमारी खूबियों में एक मुसलसल मेहरबानी, नरम दिली और मुआफ़ी शामिल हो, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या दुनिया हमारे पैगाम पर गौर नहीं करेगी? मैं समझता हूँ कि हाँ, वो करेगी। ये वो तरीका है जिस तरह नए इंसानों को काम करना है। अपना जायजा लें कि क्या आप ईमान में कायम हैं? क्या आप सच बोलते हैं? क्या आप गुस्से पर काबू रखते हैं ताकि ये महज रास्त तौर पर ही काम करे? क्या आप दूसरों को शरीक करते हैं? क्या आप पुरफजल बातें करते हैं? क्या आप मेहरबानी, नरम दिली और मुआफ़ी में मोहब्बत करते हैं? नए इंसान हमेशा नई जिंदगी गुजारते हैं। आइए दुआ करें।
बाप, हम में से बाजों ने किसी शख्स की पुश्त पर उसके लिए बुरी बातें की हैं और बेकार बातें की हैं। हम में से बाज हंगामा करते हैं और सरेआम एक बेतुके तरीके से बोलते हैं। हम सब गुस्से, झूठ बोलने और बुरी बातों की जंगों में से गुजर चुके हैं। खुदावंद हमें उस फतह को जानने में मदद दे जो सिर्फ तू ही बख्श सकता है, ताकि हम एक तरफ तो कभी भी इब्लीस को जगह ना दें और दूसरी तरफ हम मुबारक रूहुल कुद्स को कभी रंजीदा न करें, जो इस कदर पुरफजल है कि हमें एक अबदी निजात बख्शता है। क्योंकि हम उसके साथ ही अबदी तौर पर पैवस्त हैं, तू हमारी मदद फरमा कि हम कभी भी उसकी ऐसे हुक्मदूली न करें जिससे वो रंजीदा हो। और खुदावंद, हम जानते हैं कि जब तक हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ पेश ना आएं तो बदन काम नहीं कर सकता, और अगर बदन काम नहीं करता तो मसीह जाहिर नहीं हो सकता, और अगर मसीह जाहिर नहीं होता तो दुनिया ना देख पाएगी और ना जान पाएगी। ऐ बाप, जैसा कि हम ताबेदारी करते हैं, तो इसे हम में से शुरू कर। यीशु के नाम में अपने पाक रूह के जरिए हमारे अंदर अपना काम कर। आमीन। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये पैगाम आपको डिलीवर्सिस की जानिब से पेश किया गया है। हम सोमवार से जुमा यानी हफ्ते में 5 दिन इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में ऐसे पैगामात व्हाट्सएप सर्विस के जरिए भेजते हैं। अगर आप अपने नंबर पर यह सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो अभी अपना नाम और शहर का नाम लिखकर 0333 80 20 972 973 या फिर 974 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।